पत्रकार को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी न होने से पत्रकारों में दिखा आक्रोश। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल, प्रतिबद्ध आपके स्वास्थ्य के लिए। सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध। संपर्क करें शारदापुरम, शहादतपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9454 868686। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के जौनपुर जिले की, जहां विगत 14 दिन पहले न्यूज वन इंडिया के जिला संवाददाता देवेंद्र खरे के ऊपर जान से मारने की नीयत से चलाई गई गोली में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से सभी पत्रकार आक्रोशित होकर धरने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित होकर एसपी जौनपुर को ज्ञापन देते हुए गिरफ्तारी की मांग की, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय पाल शर्मा ने 8 दिनों की मोहलत मांगी और उन्होंने कहा कि 3 टीम गठित करके लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जांच चल रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके जिला अध्यक्ष व विधायक जब देश के चौथे स्तंभ का नहीं हो रहे हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी के सभी लोग पत्रकारों के साथ सदन से लेकर सड़क तक विरोध में धरना में सहयोग करेंगे। इस मौके पर काफी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। देखें जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पहलू पे जांच चल रही है जी सर, और इसमें निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, चाहे दूसरा व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको सुनिश्चित वचन दे रहा हूँ। आपको भरोसा नहीं 100% भरोसा है ठीक है। मुझे पता है समय बीत रहा है, बट ये है कि क्योंकि फेयर कार्रवाई हम करेंगे। जी जी जी। इसीलिए अगर हमें फर्जी वाला ही करना होता तो कब तक खत्म होगा, तो फर्जी वाला करने में विश्वास हम रखते हैं। वही सब पत्रकार 24 घंटा क्षेत्र में नहीं आप निश्चित है, इसीलिए उनको सुरक्षा भी दी गई है ताकि कोई ऐसी दिक्कत ठीक की भावना ना हो। ठीक सर, धन्यवाद। ओके सर। बैठिए वही सब पत्रकार 24 घंटा क्षेत्र में नहीं आप निश्चित है, इसीलिए उनको सुरक्षा भी दी गई है ताकि कोई ऐसी दिक्कत की भावना ना हो। थैंक यू। ठीक ओके। मैं इंडिया का जिला संभालता हूँ। तो क्या समस्या है, जैसे कि आपको पता है गोली में चला था, चाहे हमला हुआ था, कार्रवाई हुआ नहीं? देखिए 14 दिन पहले अपने ऑफिस में बैठा था, कुछ खबरों को लेकर हमने एक खबर प्रकाशित किया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला और तमाम ऐसे वीडियो वायरल था, उसकी मैंने खबर प्रमुखता से लाया था, जिसमें युवराज सिंह छोटू के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 8 दिन के बाद। उसके बाद जैसे 8वें दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला होता है, एक ऑफिस पे गोली चलाई जाती है। तो इस पर की बात मेरा हाथ मोबाइल था, जिससे हम बच गए। लगभग इस घटना को आज 14 दिन हो गए, अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो कि 307, 508, 120 जैसी गंभीर धाराएँ। उसके बाद एक्शन भी है, 325 भी धारा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है, जिसमें युवराज सिंह छोटू नामजद FIR उनका दर्ज है। लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव की उनका भाई जिला अध्यक्ष है, और युवराज सिंह छोटू जो है वो माफिया किस्म का आदमी है। मुन्ना बजरंगी का एक समय शूटर हुआ करता था, अपने दबंगई से वो तमाम आपराधिक इतिहास है। अभी एक सप्ताह के अंदर 2 मुकदमा होने के बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष के सामने कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे में अपराधी को जो जिस हिसाब से कार्रवाई किए हैं 12 दिन हो गया, इनको कब मिट्टी मिलाएंगे। और अपने बीजेपी के जिला अध्यक्ष राज जी हैं, उनके घर पर कब बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष के नेताओं से कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। तमाम लोग कहते हैं कि अगर हमलावर मुस्लिम होता
कब तक बुलडोजर चल जाता, लेकिन कहीं न कहीं साफ प्रतीत होता है कि हमलावर ठाकुर है, इसलिए अभी तक उनका बुलडोजर वहाँ तक नहीं पहुँचा है। अब देखना यह है कि शासन और पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। तो अभी एसपी से आज मुलाकात हुई आपसे? आज जो कि हम लोग सभी समस्त पत्रकार लोग आज धरना के मन से आए थे कि आज हम लोग धरना करेंगे, प्रशासन की पूरी करतूत को उजागर करेंगे कि किस हिसाब से पत्रकार जो बिना सुरक्षा के, बिना भय के अपनी खबरों को प्रकाशित करता है, आए दिन जान से खेल के अपना खबरों को निकालता है और आम जनता के लोगों के लिए न्याय दिलाता है। ऐसे में हम लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता किस तरह सुरक्षित होगी, यह बड़ा सवाल उठता है। आज कप्तान साहब ने 1 सप्ताह का समय मांगा है कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग सही खुलासा करेंगे। अगर 1 सप्ताह के बाद खुलासा नहीं करते हैं तो हम लोग धरना करने की बात है। फिर गोली जो है कि किस रैकेट में आग चला था, कितना लंबित हो गया है इस समय? देखिए, घटना लगभग आज 14वां दिन है। 14 दिन हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता समय और मांग रहे हैं। 1 हफ्ते का समय मांगा है कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग सही खुलासा करेंगे। अगर 1 सप्ताह के बाद खुलासा नहीं करते हैं तो हम लोग धरना करने की बात है। फिर गोली जो है कि किस रैकेट में आग चला था, कितना लंबित हो गया है इस समय? देखिए, घटना लगभग आज 14वां दिन है। 14 दिन हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता समय और मांग रहे हैं। 1 हफ्ते के समय और मांग रहे हैं कि 1 हफ्ते के समय सही खुलासा हम करेंगे। जल्द में खुलासा करते तो खुलासा करते। अब देखना की है कि 1 सप्ताह के अंदर किस तरह का खुलासा करते। फिर उनकी बातों पर आप संतुष्ट हैं? अब सभी समस्त पत्रकार संतुष्ट हैं कि भाई अगर पुलिस अधीक्षक कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका नाम है अजय पाल शर्मा, लगातार अभी तक 100 इनकाउंटर कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं इनके छवि को भी एक दर्शाता है कि 1 सप्ताह इनको समय दे दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर खुलासा नहीं करेंगे तो हम समस्त पत्रकार धरना बैठेंगे। जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, तो 26 फरवरी को गोली चलती है आज तक, लेकिन पत्रकार साथी को न्याय नहीं मिला है। उसके प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी के राज्य में अगर न्याय की हम लोग गुहार करें, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सबसे बड़ी बात, जब तक आंदोलन नहीं होता इस पार्टी में, इनके राज्य में जब तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और मीडिया चौथा स्तंभ होता है हिंदुस्तान का, लेकिन वह भी महफूज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम अगर कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। जमीन हड़पने का काम कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं। किसी को मारपीट में अगर देखिए आप, खुलेआम सिपाह में रिवर व्यू के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय महासभा के, उनको मारने पीटने का काम यहाँ के जिला अध्यक्ष के छोटे भाई ने किया। उसके बाद अगर मीडिया ने दिखाना चालू किया तो देवेंद्र खरे जैसा एक ईमानदार पत्रकार, जो हमारे सभी साथी लगभग जितने पत्रकार हैं सभी ईमानदारी पूर्वक अपना अपना खबर दिखाते हैं, उनको धमकाने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो उनको सीधा सीधा गोली चलवाने का प्रयास इनके ऊपर किया गया और जानलेवा हमला किया गया। और यह भी देखिए, वहाँ प्रशासन का एक अधिकारी वहाँ मौजूद था, सीओ सिटी वहाँ मौजूद थे, सुशील सिंह मौजूद थे, उसके बाद भी उनको मारा पीटा गया। और सबसे बड़ी बात, जब मीडिया साथी सारे एकत्रित हुए हैं तो एफआईआर हुआ है, लेकिन नामजद एफआईआर होने के बाद भी आज तक खुलेआम वह घूम रहा है। इनके विधायक भी खुलेआम अपराध करके घूमते हैं, सांसद भी खुलेआम अपराध करके घूमते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर मैं देखता हूं तो बाबा का योगदान है। लेकिन मैं बाबा से बताना चाहता हूं कि आदित्यनाथ योगी बाबा, भीमराव अंबेडकर बाबा के संविधान से हिंदुस्तान चलेगा, आपके संविधान से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और गिरफ्तारी 1 हफ्ते के अंदर नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी सभी पत्रकार साथियों के साथ खुलेआम जन आंदोलन करेगा और सड़कों पे निकल के हम लोग जन आंदोलन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। आज पत्रकार साथी एसपी साहब जो है यहाँ आंदोलन करने के संदर्भ में भी आए थे, लेकिन 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है। अगर 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या आम आदमी पार्टी पत्रकारों के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के गिरफ्तारी के लिए जो है जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी? देखिए, मेरा समझ में नहीं आता है, कप्तान साहब जान रहे हैं किसने गोली मरवाई है, उसके नाम एफआईआर भी है, और कप्तान साहब यहाँ के समय मांग रहे हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर कप्तान साहब जन आम आदमी के लोग अगर होते, एक छोटा सा भी गलती हो जाता है तो उसको थाने से उठा लिया जाता है, उसके घर से उठा लिया जाता है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि मामला जिला अध्यक्ष के छोटे भाई का है, भारतीय जनता पार्टी का है, सत्ताधारी का है, इस वजह से खुलेआम 1 हफ्ते के अंदर 2 मुकदमा उनके खिलाफ होता है। लेकिन यहाँ की जौनपुर की पुलिस, निकम्मी पुलिस,
पूरी तरह एकदम घर पे बैठी है और मैनेज करने में लगी है। अरे 1 हफ्ता का समय आप क्यों मांग रहे हैं भाई? जब आप जानते हैं कि उसने गोली चलवाई है, खुलेआम उसके ऊपर FIR है, तो 1 हफ्ता समय मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। उनको गिरफ्तार करके, मुजरिम सारे एक बराबर होते हैं, चाहे वो सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह जो है दो मुँह की सरकार चल रही है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस वजह से आम आदमी पार्टी के जितने साथी हमारे यहाँ खड़े हैं, जिला उपाध्यक्ष खड़े हैं और जयप्रकाश जी खड़े हैं, दिलीप हैं, सारे मनीष लोग हैं, बंटी हैं, सारे लोग यहाँ आज, क्योंकि हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा थे, क्योंकि मामला कप्तान साहब ने 1 हफ्ते का समय मांग लिया, तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को घर भेज दिया। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मीडिया साथी के साथ जन आंदोलन सड़कों पे करेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, खुलेआम घूम रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। आप यही एक मामला नहीं, हजारों मामला ऐसा है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ मनीष सिसोदिया जी डिप्टी CM थे, उनके ऊपर 1 रुपए का कहीं अभी तक कहीं पकड़ नहीं पाए। 10,000 करोड़, 100 करोड़, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी जी लगातार लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करा कर CBDI से भेज दिया। 1 रुपए का चार्ज अभी तक नहीं मिला। और तमाम भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता ऐसे अपराधी थे, ऐसे मुजरिम थे। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस से थे या अदर पार्टियों से, जो तमाम जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का चल रहा था मुद्दा, वो पार्टी में आ गए उनके, तो उन्होंने एक कुंड बनवाया हुआ है, उसको वहां बोर करके कह दिए आप एकदम साफ हो गए हैं, उनको अपने पार्टी में ले लिया। कोई CBID नहीं चलती, सिर्फ विपक्षों के ऊपर ये कार्रवाई करते हैं। तो मामला यहाँ सत्ता का है, तो सत्ता का दुरुपयोग अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदित्यनाथ योगी की सरकार में हो रहा है। और मैं फिर बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, अगर भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं होता तो निश्चित रूप से अब तक गिरफ्तारी भी हो गई होती और वो जेल में होता। तो इससे ज़्यादा मैं क्या, बधवा बाजार में आप देख लीजिए, खुलेआम में पंचर बनाने वाले आदमी को खुलेआम मार दिया जाता है, उसकी पत्नी का आंख निकाल लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी बड़ा लेट होती है जब वहाँ के लोग जागते हैं। तो इनके यहाँ बिना आंदोलन का कोई काम नहीं होता है। तो मैं ये आपसे फिर आज ऐलान करता हूँ कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी आपके साथ, मीडिया वालों के साथ खुलेआम यहाँ सड़कों पे जन आंदोलन करेगी।